सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं और सतलज में, रावी में और चनाब में जो रेले आ रहे हैं उससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है और स्पेशली ये पानी फैलता जा रहा है और इसका फैलाव जो है वो काफ़ी कई देहात और लाखों की आबादी को जो है मुतासर कर रहा है और अब ये जा रहा है सिंध में। सिंध की सूरत पे भी जो है वो बड़ी अलार्मिंग है और सुपर फ्लड का जो है वो कहा जा रहा है। हमें जान किए हसन अब्बास साहब ने, आप माहिर हैं अभी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो मुझे बताइएगा कि अभी पहले बात हो रही थी कि नेचर जो है, दरियाओं का फ्लो जो है वो रोका जा सकता है इंतजामात करके, या हमें अडेप्टेशन जैसे आप कह रहे थे कि वैसे होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो दरियाओं का फ़्लो होता है ना, ये इसको रोकने के तजुर्बात दुनिया ने पिछले 100 साल में किए और मेरे ख्याल में 100 साल में 100 से ज़्यादा ममालिक का हज़ारों डैम बनाने के बाद ये नतीजा निकला है कि आज पूरी दुनिया का जो लेटेस्ट ग्लोबल साइंटिफिक माइंड है वो इस चीज़ पे एग्रीड है कि दरियाओं को मत रोको। अभी जो इनिशिएटिव्स मसलन यूरोप में चल रहे हैं वो हैं रूम फॉर द रिवर, कि दरिया का रास्ता खोल दो, वो जितना फैलना चाहता है उसको फैलने दो और आप अपने आप को उसके साथ अडेप्ट करो। ठीक है, यूएस में, अमेरिका में डैम्स को खोला जा रहा है एक एक करके, और ये जो हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की थी अपने दरियाओं के ऊपर, इसके नताइज जो हैं वो हरिकेन कैटरीना से शुरू हो के तो हमारे इन सैलाबों तक हर जगह पे दुनिया को नज़र आ रहे हैं। तो अब दुनिया जो है वो कहती है कि नहीं, आपने दरिया का रास्ते को खोलना है। फ्लड अडेप्टेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात हो रही है। अब वो कहते हैं कि दरिया का रास्ता खोलो, उसके बीच में फॉरेस्ट लेके आओ, वेटलैंड लेके आओ, लॉस्ट स्पीसीज़ जो हैं उनको री इंट्रोड्यूस करो, उनको वापस लेके आओ। और इस तरीके से, क्योंकि जब दरिया अपने नेचुरल रास्ते के ऊपर चलता है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर माइल की इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिसमें वो पानी को क्लीन करता है, आपकी फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ, आपका रॉ फिश का मीट जो है, वाइल्ड फिश का मीट प्रोड्यूस करता है, वो बहुत सी जो है वो बीमारियों का खात्मा करता है, उसके इर्द जो जंगलात लगते हैं वो हवा को साफ़ करते हैं। उससे ये जो आजकल की हमारी बीमारियाँ चल रही हैं, कभी स्मॉग आ जाती है तो कभी फॉग आ जाती है तो कभी एस्थमा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटीग्रेटेड है नेचर के साथ, और दरिया जो हैं वो इसके बीच में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ग्लेशियर से डेल्टा तक और फिर डेल्टा से डीप सी तक ये एक कनेक्टेड चेन ऑफ इकोसिस्टम्स हैं और इसमें हर चेन के हर लिंक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिराज बना देते हैं, डैम बना देते हैं और इस तरह की डाइवर्जेंस कर देते हैं, तो ये सारा चेन टूटता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर से लेके तो नीचे वाली स्पीसीज डीप सी तक जाता है। दिस इज द टाइम कि हम इस चीज़ को रियलाइज करें एज द ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी नहीं है। एज ए ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमें अब दुनिया को शोकेस करना है कि हम इन चीज़ों को नंबर 1 अंडरस्टैंड करते हैं, नंबर 2 जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ हैं और जो हम प्रोजेक्ट्स कंसीव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो इन लाइंस के ऊपर हैं। आप इन लाइंस पे चलें, आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड वाले भी पैसे देंगे, आपको बाकी भी जो दुनिया है वो आपके साथ आएगी, बहुत से एक्सपर्ट्स भी आपके पास आएंगे दुनिया से, और आप एक बेहतर दुनिया के रिस्पॉन्सिबल नेशन का जो है ना आप रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन किया है सादिया जावेद ने, आप तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट की। सादिया बताइएगा, जो अभी पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, चनाब में, रावी में, सतलज में जो सैलाब आ रहा है और लाखों एकड़ जो है अराजी को उसने मुतासर किया है, लाखों की आबादी मुतासर हुई है, तो अब ये सिंध की तरफ इसका रुख है, तो सिंध गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर रही है कि कम से कम जो है नुकसान हो? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने सुपर फ्लड्स के इंतजामात, प्रिकॉशंस लिए हैं। सुपर फ्लड जो हमने क्या मतलब एक पैरामीटर है उसका, कि अगर 9+ गुड्डू पे पानी आएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सुपर फ्लड। पंजनत पे जब ये पानी पहुंचेगा तो सिंध गवर्नमेंट को काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गुड्डू पर कितना पानी का फ्लो आएगा। देखिए, 2010 में जब बहुत सीरियस फ्लडिंग हुई थी, सुपर फ्लडिंग हुई थी पूरे पाकिस्तान में, तो उस वक्त गुड्डू बैराज की वैसे कैपेसिटी है 12 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की, लेकिन उस वक्त गुड्डू बैराज से 13 लाख पानी गुजरा था।
सिंध हुकूमत जो आप बात कर रहे हैं जी, पंजाब और KPK में, क्योंकि वहाँ फ्लडिंग भी हुई है और बरसात भी हुई है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो अंडर वाटर है और पाकिस्तान में एक जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अगर गुड्डू पे 8-9 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा तो दरियाए सिंध के राइट और लेफ्ट का जो कच्चा है वो डेफिनेटली पूरा डूब जाएगा, जिसकी आबादी 16 लाख के करीब है लगभग, और माल मवेशी जाहिर सी बात है और एग्रीकल्चर सारा पानी में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट फोकस कर रही है फ्रॉम गुड्डू टू सखर जो पॉपुलेशन है उसको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। कोई 900 रिलीफ कैंप्स और बिल्डिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट की खाली कराई गई हैं। PDMA और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, ताकि जो इतनी बड़ी 15-16 लाख की जो पॉपुलेशन है जिसको माइग्रेट कराना पड़ेगा जब ये गुड्डू में पानी इंटर होगा, तो उसकी वो जो कि शुरू हुई है मुंतकली, उस पे काम कर रही है। खाने पीने की अजनास, क्योंकि जाहिर सी बात है पका हुआ खाना प्रोवाइड करना होगा, वो PDMA ने उन जगहों पर रिलीफ कैंप्स पर पहुंचा दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट तमाम डैम्स के तमाम बैराजेस के तमाम जो हमारे पास बंद हैं उनकी 24 घंटे निगरानी कर रहा है कि लेकिन आपका टारगेट जो है ये 16 लाख की आबादी है जी। हमारा टारगेट ये 16 लाख की आबादी है। पहले अगर कहीं ब्रीच खुद से, मतलब अगर पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि ब्रीच आ जाए। अगर कोई ब्रीच नहीं आया तो ये जो 16 लाख की आबादी है सिंध में यही मुतासिर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या सूरत हो सकती है सिंध में, आप क्या देख रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है कि बारिशें अभी और शुरू होने वाली हैं और ये 3-4 दिन बारिशों का और है, तो कितना खतरा है गुड्डू बैराज को, सखर बैराज को? और जैसे सादिया कह रही हैं कि उन्होंने 16 लाख की जो कच्चे की आबादी है उसके लिए अरेंज किया है, ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है सर? देखिए ये बहुत अच्छे इकदाम इस वक्त कर रही है सिंध गवर्नमेंट, जिस तरह से मैडम ने बताया है कि आप उस आबादी को अभी से निकालने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए आपने खैमा बस्तियाँ बनाई हैं, बिल्डिंग्स को खाली कराया है ताकि वो लोग अपने जानवरों वगैरह के साथ निकल आएँ, और अभी जब स्टिल देयर इज़ टाइम तो वो जानवरों के लिए चारा शारा काट के रख लें और फिर खाने पीने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छा इकदाम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह से होना चाहिए कि आपको जब पता है कि ये फ्लड आ रहा है और इसकी इतना फैल सकता है, कच्चे का इलाका पूरे का पूरा डूब जाएगा, तो उसके लिए जो वो इंतजाम कर रहे हैं वो अगर वो इंतजाम ना किए जाएं या अचानक ये चीज़ हो जाए, लोगों को ना बताया जाए, गवर्नमेंट जो है वो आंखें बंद करके बैठी हो कि जी ठीक है देखेंगे आएगा, या उनको पता ही ना हो कि आ रहा है, तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये जो गज़र में सैड इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो पूरा वो गांव जो है वो दफन हो गया था उसके ग्लेशियर फ्लो के नीचे, उसमें क्या था कि अर्ली वार्निंग होगी। अर्ली वार्निंग में देखें, कोई भी बंदा डूब के नहीं मरना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका जानवर या उसका बच्चा या उसका घर जो है वो उसके घर के लोग डूबे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। अगर आपको वार्निंग मिल गई है तो आप निकल सकते हैं। और गज़र में वो शेफर्ड्स थे, उन्होंने रात को वार्न कर दिया, और ऑल्दो के टाइम बहुत कम था, रात का वक्त था, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि देखिए माली नुकसान ठीक है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन जानी नुकसान और माली नुकसान का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी बचत हुई। क्या था? अर्ली वार्निंग। कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी आप कहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी कम्युनिटी ने एक्ट करना है, लोगों ने एक्ट करना है, तो इसलिए
गवर्नमेंट का काम है उनको बता दे, उनके लिए इंतजामात कर दे, और फिर कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन कम्युनिटी के थ्रू होनी चाहिए, कम्युनिटी के बीच में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए। और आई एम श्योर कि ये पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी। तो ये हम हमेशा डिज़ास्टर्स में ये स्पिरिट हमारी नेशन में शो होती है, तो ये एक पॉजिटिव है हमारा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये रेला भी गुजर जाएगा और नुकसान कम से कम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। आफ्टर ऑल हम कच्चे के इलाके में बैठे हुए हैं, जो कि टेक्निकली नहीं बैठना चाहिए था, इतना करीब नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ठीक है बैठे हुए हैं। और अगर हम उसके रिस्क मैनेजमेंट और यही आप वाली बात कि जो दरियाओं के रस्ते में अगर हम बैठेंगे, ये बनाएंगे, तो फिर नुकसान तो जो है वो ज़्यादा होगा।